अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 10th। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14 का टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड द टॉपिक 14.11 इलेक्ट्रिक पावर। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? जो एनर्जी हमारे घरों में सप्लाई की जाती है, डिलीवर की जाती है, जिससे आप लाइट्स, बल्ब्स, फैन और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑन कर सकते हैं, इस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम डिफाइन करते हैं। द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी supplied is called electric power. So the rate of electrical energy supplied is called electric power. जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जहां भी रेट का वर्ड आ जाए दैट मीन कि वहां पर हम उसको टाइम में से कंपैरिजन कर रहे होते हैं, हम उसको मेजर कर रहे होते हैं कि आप कितने टाइम के अंदर कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। इसका फॉर्मूला नोट डाउन करते हैं। सो द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज electric power is equals to electrical energy over time। ओके, और इलेक्ट्रिक पावर को आप P से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। Now as we know that W energy is equals to QV। As we know that W is equals to QV, so हम W की जगह पर QV पुट कर देते हैं। So the formula becomes power is equals to QV divided by time, and as we know that current I is equals to Q over T। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, यहां पर ये Q over T ये इक्वल होता है I के, तो इसकी जगह पर मैं I रिप्लेस कर देता हूं एंड पावर इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई बाय V। ये वाला V एज इट इज आ जाएगा। क्लियर? तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा P इज इक्वल्स टू IV, पावर इज इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज। क्लियर? Now, according to Ohm's law, as we studied, that V is equals to IR. According to Ohm's law, V is equals to IR. So अभी लास्ट पोर्ट पर हमने पावर का फॉर्मूला डिस्कस किया था, दैट इज पावर इज इक्वल्स टू IV। सो V इज इक्वल्स टू IR हम यहां पुट करते हैं, V इज इक्वल्स टू IR। अब ये I मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा I स्क्वायर R। तो इससे आप वो पावर फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि रेजिस्टेंस के अंदर हीट जनरेट कर रहा है। क्लियर? सो we can write the power that
generate heat in a resistor is given by P is equals to I square R. क्लियर? एंड सिमिलरली अब इसका यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर का, सो डिस्कस करते हैं. यूनिट, so the unit of electric power is watt. Okay, so the unit of electric power is watt. Is watt. और वॉट को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं. सो अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिस्कस करें, जैसे कि हमने पढ़ा था P इज इक्वल्स टू W ओवर T. सो W इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एनर्जी को हम मेजर करते हैं जाउल्स में. दैट्स मीन एनर्जी हम मेजर करेंगे जाउल्स में और सिमिलरली टाइम हम मेजर करते हैं सेकंड्स में. तो ये सेकंड जो ये ऊपर जाके ये इन्वर्स हो जाएगा एंड इट बिकम्स जाउल्स पर सेकंड. सो वी कैन से दैट वॉट इज इक्वल्स टू जाउल पर सेकंड. क्लियर? वॉट किसके इक्वल होता है? वॉट जाउल पर सेकंड के इक्वल होता है. ओके, सो अब ये जो वॉट है ये बहुत स्मॉलर यूनिट है. ठीक है, नॉर्मली आपने सुना होगा कि ये 25 वॉट का बल्ब है, ये 60 वॉट का बल्ब है. ओके, तो इसमें हम एग्जांपल्स लिख सकते हैं कि एग्जांपल्स लाइक अ बल्ब ऑफ 60 वॉट. Similarly, a fan of 80 watt. क्लियर? तो नॉर्मली इलेक्ट्रिकल पावर को हम मेजर करते हैं वॉट्स में, लेकिन वॉट जो है ये बहुत स्मॉलर यूनिट है और इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है वो कंज्यूम होती है बहुत लार्ज अमाउंट में. जैसे कि हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई हो रही है तो ये बहुत लार्ज अमाउंट में इस्तेमाल की जाती है. सो इसको मेजर करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया, दैट इज किलो वॉट ऑवर. सो व्हाट इज किलो वॉट ऑवर? लेट्स डिस्कस इट. सो किलो वॉट ऑवर एक बिगर यूनिट है. नॉर्मली अगर हम बात करें वॉट्स की तो वॉट जो है कि बहुत स्मॉलर यूनिट है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि सप्लाई की जाती है, जैसे कि अगर हम अपने घर की बात करेंगे, हमारे घरों में भी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है वो भी हम लार्ज क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं. सो दैट्स वाई इसके लिए एक बिगर यूनिट रिक्वायर्ड है. दैट्स वाई यहां पर आप वॉट की बात नहीं करते, आप किलो वॉट की बात करते हैं. सिमिलरली आप टाइम को सेकंड में मेजर नहीं करते, यहां पर आप टाइम को आवर्स में मेजर करते हैं. सो किलो वॉट आवर इज अ बिगर यूनिट क्योंकि इसमें हम एक लार्ज क्वांटिटी को मेजर करने जा रहे हैं. ओके, सो व्हाट इज किलो वॉट आवर? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम डिफाइन करते हैं. द अमाउंट ऑफ एनर्जी delivered by a power of in 1 kilowatt in 1 hour is said to be
1 kilowatt hour. Okay, so the amount of energy delivered, कि वो amount of energy जो आप delivered कर रहे हैं by a power, एक power के थ्रू जो आप deliver कर रहे हैं in 1 kilowatt in 1 hour. Okay, 1 kilowatt अगर आप 1 hour में deliver कर रहे हैं then is said to be 1 kilowatt hour. अब इस 1 kilowatt hour में कितनी एनर्जी प्रेजेंट है, सो हम कैलकुलेट करते हैं. लाइक 1 किलोवाट, अब यहां पर है बात किलो की बात कर रहे हैं. अब एक किलो में कितने वॉट्स होते हैं, तो एक किलो में 1000 वॉट होते हैं. मल्टीप्लाई बाय ऑर्स की बात करते हैं यहां पे. लेट्स सपोज कि दिस इज 1 और सिमिलरली 1000 वॉट मल्टीप्लाई बाय 1 और में कितने सेकंड्स होते हैं. सो देयर आर 3600 सेकंड्स इन 1 और. अब फर्दर अगर हम इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो इसका आंसर आ जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ जाउल, और 10⁻⁶ प्रीफिक्स दैट इज इक्वल्स टू मेगा. So 3.6 mega joule and this is equals to 1 kilowatt hour. तो 1 kilowatt hour में कितनी एनर्जी प्रेजेंट होती है, that is 3.6 mega joule. Clear? So this is the energy present in 1 kilowatt hour and this is one of the most important short question from board point of view कि 1 kilowatt hour में कितनी एनर्जी प्रेजेंट है. तो आपने कैलकुलेट करके ये शो करना है कि 1 kilowatt hour में 3.6 मेगा जाउल एनर्जी प्रेजेंट है. नाउ द क्वेश्चन इज कि आप किलोवाट आवर को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. सो 1 किलोवाट आवर, सो टू कैलकुलेट kilowatt hour, so energy in kilowatt hour is equals to watt multiply by time use in hours divided by 1000. So, अगर आपने एनर्जी को किलोवाट आवर में कैलकुलेट करना हो तो हम इस फॉर्मूले से एनर्जी को किलोवाट आवर में कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू वॉट मल्टीप्लाई बाय टाइम यूज इन आवर्स डिवाइडेड बाय 1000. सो वॉट, लेट्स सपोज अगर हम बात करें कि एक बल्ब जो कि 25 वॉट का है और अगर आप उसको 8 घंटे तक इस्तेमाल कर रहे हैं, सो 25 वॉट मल्टीप्लाई बाय 8 आवर्स, क्योंकि टाइम जो है वो अपने आवर्स में मेंशन करना है. दैट्स व्हाई लेट्स सपोज अगर वो 8 आवर्स में हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो टाइम जो है वो 8 आवर्स आ जाएगा और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी किलोवाट आवर में. क्लियर? सो आई होप कि अब आप किसी भी डिवाइस की एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं किलोवाट आवर में. ओके, सो अब क्वेश्चन ये बनता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घरों में आ रही है उसको हम किस तरह से मेजर करते हैं. क्या हम उसको किलोवाट आवर में मेजर करते हैं? आपने सुना होगा हम कहते हैं कि इस मंथ इतने यूनिट्स कंज्यूम हो गए हैं. हम तो मेजर कर रहे हैं यूनिट्स, हम किलोवाट आवर तो मेजर नहीं करते, हम तो यूनिट्स मेजर करते हैं. सो बेसिकली जो यूनिट्स हम मेजर कर रहे हैं वो एक्चुअल में किलोवाट आवर ही होते हैं. ओके, जितने किलोवाट आवर आप कंज्यूम करते हैं उतने यूनिट्स आपका मीटर शो कर देता है. क्लियर? सो लेट्स फाइंड आउट. सो मेजरिंग एनर्जी इन किलोवाट आवर, तो बेसिकली हमारे घरों के बाहर इलेक्ट्रिक मीटर्स इंस्टॉल्ड होते हैं जो कि एनर्जी को मेजर कर रहे होते हैं किलोवाट्स आवर में. ओके, और हम नॉर्मली कहते हैं कि इसने इतने यूनिट्स कंज्यूम हो गए हैं. सो बेसिकली किलोवाट आवर जो है दैट इज इक्वल टू द यूनिट्स. ओके, सो वी कैन से दैट 1 किलोवाट आवर is equals to 1 यूनिट. ओके, सो जितने यूनिट्स कंज्यूम होते हैं हम कहते हैं कि उतने किलोवाट
और जो है वो उस महीने हमने कंज्यूम कर लिए हैं। क्लियर? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक मीटर जितने यूनिट्स शो कर रहा होता है एक्चुअली में हमने उतने किलोवाट आवर्स कंज्यूम किए होते हैं। ओके, सो टू कैलकुलेट द बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कि हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम कर ली है हमने, हम उसका बिल किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि आपने इस मंथ में कितने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं, एंड सेकंड आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके यहां एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि हमारे यहां एक यूनिट की कॉस्ट है 15 रुपीज और लेट्स एग्जांपल कि हमने इस मंथ में 200 यूनिट्स कंज्यूम कर लिए हैं, तो हम 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से और हम अपनी मंथ का बिल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह मेजर करना होगा कि हमने कितने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज एनर्जी इन किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू वॉट मल्टीप्लाई बाय टाइम यूज इन आवर्स डिवाइडेड बाय 1000। इससे हम किलोवाट आवर में एनर्जी फाइंड कर लेंगे और किलोवाट आवर में एनर्जी फाइंड करने का मतलब यह है कि हम यूनिट्स को फाइंड आउट कर लेंगे कि कितने यूनिट्स हमने इस मंथ में कंज्यूम कर लिए हैं, और उसके बाद हम अपना बिल कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल्स टू यूनिट्स consumed multiply by cost of 1 unit। ओके, कि अगर आपको मालूम हो कि आपने इस पूरे मंथ में कितने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, तो सिंपल अगर हम इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास उस मंथ का बिल आ जाएगा। एंड आई होप कि इस लेक्चर के बाद आप अपने घर का बिल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड व्हाट यू हैव टू डू कि आपको सबसे पहले यह मालूम होना चाहिए कि आपके घर में जितनी भी अप्लायंसेस लगी हैं वो कितने वॉट्स की हैं। आप सबके वॉटेज मेजर कर लें और उसके बाद आपके पास वॉट्स आ गए। अब आपको यह पता होना चाहिए कि आप उसको कितने आवर्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। हम हर वॉट को उस मल्टीप्लाई करेंगे, जितने आवर्स आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं उसको फिर हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो हमारे पास किलोवाट आवर्स आ जाएंगे कि हमने इतने किलोवाट आवर्स हमने एनर्जी कंज्यूम की। ओके, सो किलोवाट आवर्स मींस कि हमारे पास यूनिट्स आ जाएंगे और यूनिट्स हमारे पास जब मेजर हो जाएंगे सो हम उन यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट से, तो हम इजीली उस मंथ का बिल कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।